बीजेड उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज भुसावल की जानिब से जारी करदा ऑनलाइन क्लासेस में आज हम अंग्रेज़ी सब्जेक्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। मैं नूरुल हुदा कुरैशी बीजेड उर्दू हाई स्कूल से आपका इस्तकबाल करता हूँ। डायरेक्ट स्पीच एक हमेशा से मुश्किल टफ़ सब्जेक्ट माना गया है, पर थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा ध्यान लगाकर हम उसकी अगर पढ़ाई करें तो इसे बासानी समझ सकते हैं। मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो लफ्ज़ चेंज होते हैं, जो हमारे प्रोनाउंस या फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, इसी तरह वर्ब की जो शक्लें चेंज होती है, मैंने यहाँ पर उनकी एक लिस्ट बना दिया हूँ। आप इसे बेसिक सेट नाम की मेरी इंग्लिश ग्रामर किताब में भी देख सकते हैं, सफ़ा नंबर 63 पर, या फिर इसी वीडियो को पॉज करके भी आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका कुछ आसान और शॉर्टकट तरीके बताऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सके और इम्तिहान में इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है और रियल लाइफ में भी इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है, मैं इंशाल्लाह इसको आपको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ये जो चंद तब्दीलियां आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इनके साथ साथ आपको यहाँ इंग्लिश टेंसेस यानी ज़माने अच्छी तरह से आने चाहिए। इस पर आपका अच्छा अगर उबूर हासिल होगा तो इंशाल्लाह आप इसे बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। डायरेक्ट से स्पीच से इनडायरेक्ट बनाते वक्त मैंने कुछ निशानियों और अलामतों का इस्तेमाल किया है जिसकी मदद से मैं आपको ये समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे मैंने इंग्लिश के जो 12 ज़माने हैं, जो ज़िमनी ज़माने हैं, मैंने उनको यहाँ पर एक फ़ोटो की शक्ल में आपके सामने स्क्रीन पर रखा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे लेफ्ट हैंड पर मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया हूँ यहाँ पर, साथ ही साथ उसके बाजू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर आगे 3 नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के 4 ज़माने उसी के नीचे दिए गए हैं और उसी तरह से फ्यूचर के 4 ज़माने इसी के नीचे दिए गए हैं। यहाँ पर इस तरह से इनको तरतीब देने की ख़ास वजह है। जब हम हमारे स्टेटमेंट यानी असर्टिव जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं तो उस वक्त ये टेबल हमारी बहुत मदद करेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें वर्ब की पहली शक्ल यूज़ होती है, हम जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो वर्ब की दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब्दील हो जाएगा। देखिए, मैंने इसको लाल अलामतों से दिखाया हूं। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, जहां पर वर्ब की तीसरी शक्ल का यूज़ होता है, साथ में हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है, अगर इस तरह का कोई सेंटेंस हमें दिखाई देता है तो हम उसे पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और जो हमारा चौथा प्रेजेंट का जुमला होगा यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, हर ज़माना अपने निचले वाले ज़माने में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मसला आता है कि क्या अगर पास्ट का जुमला दिया हो, जैसे कि सिंपल पास्ट का जुमला यहाँ हो, तो फिर हम इसे किस तरह से चेंज करना होगा? तो बहुत आसान तरीका है। हमारा ये टेबल यानी सिंपल पास्ट टेंस हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी V2 वाली शक्ल को हम V3 में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ हैड का इस्तेमाल भी करना होगा। उसी तरह से अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया गया हो, यानी वहाँ पर वॉज और वेयर का इस्तेमाल हो साथ में ING, तो हमें उसे कन्वर्ट करने के लिए हम उसे अपने अगले टेबल यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये तब्दीलियां होने के बाद आपके जहन में सवाल आता होगा कि सर, अगर पास्ट परफेक्ट का टेंस जुमला दिया जाए तो फिर अब हम उसे किस में चेंज करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस और उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनके जुमलों को हम एज इट इज़ रखते हैं, यानी इनमें चेंजेस तब्दीलियां हम नहीं करते। इस तरह से आपके पास्ट के 4 ज़मानों का एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आपके सामने रखा। अब आइए फ्यूचर के अंदर सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए मैंने बहुत ही आसान और सादा सा उसूल आपके सामने रखा हूँ कि यहाँ आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब में शैल विल का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला ये है कि जहाँ जहाँ शैल और विल का इस्तेमाल होगा आप उसे वुड में कन्वर्ट कर दीजिए। ये एक निहायत ही आसान सा उसूल है।
हो सकता है कि हम आगे चल के कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखें जिसमें कुछ और चीज़ें हो सकती होगी, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस में आपको इसी का इस्तेमाल करना होगा। अब आइए हम जुमलों के एतबार से इनकी पढ़ाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए स्टेटमेंट्स यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस का इंतखाब किया हूँ, और हर मिसाल की अपनी एक नौइयत होगी, हर मिसाल दूसरी मिसाल से जुदा होगी, इसलिए तमाम मिसालों को आप इम्तिहान के नुक्ते नज़र से बड़ा अहम जानते हुए ध्यान से देखेंगे। ही सेड, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमास, आई एम ओके। दिया गया ये जो हमारी इबारत है, हम इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसकी आम सी पहचान ये होती है कि यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यानी इसके अलावा क्वेश्चन मार्क्स हो सकते हैं, ताजुब का निशान, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है, वगैरह। आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये भी रखना है कि ही, हम इसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में रिपोर्टर कहते हैं। सेड को हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, और दी गई इबारत को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर आप इसे याद रख सके तो बेहतर होगा, वरना इसे हल करने में हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, इसके बगैर भी हम हल कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका बाइफर्केशन किस तरह से किया गया है। अब आइए, जब आपके सामने कोई सेंटेंस दिया जाता है तो सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमास में ये जो इबारत दी गई है, ये जो सेंटेंस बोला गया है, ये किस तरह का सेंटेंस है। आप जानते हैं कि हम इसको 4 तरह के अंग्रेजी के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्पेरेटिव सेंटेंस। जुमले की 4 किस्में होती है। तो इस तरह से अंग्रेजी में 4 किस्म की जुमले होते हैं। सबसे पहले आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि आई एम ओके ये किस तरह का जुमला है। तो बड़ी आसानी से आप पहचान लेंगे कि आई एम ओके ये एक असर्टिव सादा जुमला है। इसके हल करने का तरीका ये होगा कि ही सेड ये लिखने के बाद स्टूडेंट को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को निकाल कर इसकी जगह डैट का इस्तेमाल करना है, जो हमारा कंजंक्शन है। ही सेड डैट। आई एम ओके इसको चेंज करके हमें बनाना होगा ही वॉज ओके, और फुल स्टॉप। बड़ा सिंपल सा है, दोबारा देख लीजिए। ही जैसे के वैसे, सेड जैसे के वैसे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह डैट का इस्तेमाल किया गया। मैंने आई को ही में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि हमारा जुमला बोलने वाला रिपोर्टर वो ही यूज किया गया था। अगर यहां पर शी होता तो हम शी का इस्तेमाल करते, और अगर आई होता तो हम आई को आई ही रहने देते थे। ही होगा तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, शी होगा तो शी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम ओके का जवाब बना ही सेड डैट ही वॉज ओके। एम को कन्वर्ट किया गया वॉज में। अगर आपको जानना है कि ये किस तरह से हुआ है तो हमने जो शुरुआत में लिस्ट देखे हैं, मैंने उसमें सारे हेल्पिंग वर्ब्स का चेंजेस आपको दिखाया हूं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होता है। अब आइए सेकंड सेंटेंस। ही सेज आई एम ओके। इस मर्तबा गौर कीजिए, यहाँ पे सैड नहीं बल्कि सेज दिया है, जो वर्ब की पहली फॉर्म यानी शक्ल है जिसमें एस लगाया गया है। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो इसके लिए याद रखिए, इस मर्तबा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो हम डैट लगाते हैं, अब इसके बाद का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। यहां पर प्रोनाउन आई ही में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एम को हम इज में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद ओके या बाकी सेंटेंस जैसे के वैसे यूज होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो सब रिपोर्टेड वर्ब है यानी सेज जो है वो प्रेजेंट टेंस का है, इसलिए हमारा जो बाद में दिया गया जुमला है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो भी हमें प्रेजेंट में रखना होगा। अगर कोई बच्चा इसका जवाब एम को वॉज बना देता है तो ये गलत माना जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और नोट करने की बात यह है कि यहाँ पर सेज की वजह से हमने इसे इज में कन्वर्ट किया। एक बार आंसर रिपीट करता हूं। ही जैसे के वैसे, सेज जैसे के वैसे, जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल, आई कन्वर्ट हुआ ही में, एम कन्वर्ट हुआ इज में, और ओके जैसे के वैसे, फुल स्टॉप। आइए आगे चलते हैं। तीसरी मिसाल। ही विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई एम ओके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज।
अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे हमारा रिपोर्टर के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब साथ में दिया गया है वर्ब से। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। इस तरह का सेंटेंस भी अगर आ जाता है तो हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो इबारत दी गई है इसका ज़माना चेंज नहीं करना होगा, यानी हम एम को वॉज नहीं बनाएंगे। आइए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा हल करके दिखाता हूँ। ही जैसे कि वैसे, विल से जैसे कि वैसे। जोड़ने के लिए हमें डैट का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि असर्टिव जुमलों को हम डैट के जरिए जोड़ते हैं। उसी तरह से आय वापिस से ही में कन्वर्ट होगा। अब इस मर्तबा जो एम आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इसका हम ज़माना नहीं चेंज करेंगे बल्कि वो इस जैसे के वैसे रहेगा। और आखिरी में ओके जैसे के वैसे और फुल स्टॉप। ही विल से जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल, डैट। ही इज ओके। अब देखिए चौथे सेंटेंस में मैंने थोड़ा चेंज किया हूं। इस मर्तबा जो हमारा रिपोर्टर और रिपोर्टेड वर्ब है वो जुमले के शुरू में नहीं बल्कि जुमले के आखिर में लाया गया है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और जुमले की शुरुआत वो यहां से कर देते हैं, जो कि गलत है। इस तरह का सेंटेंस आने पर भी आपको शुरुआत में रिपोर्टर से ही शुरुआत करना है। शी सैड, देखिए इस मर्तबा सैड का इस्तेमाल हुआ है, V2 का इस्तेमाल हो रहा है। जोड़ने के लिए हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। शी सैड डैट। इस मर्तबा आई को हम बताइए, सोचिए क्या वो ही में कन्वर्ट होगा या शी में? बहुत सही, जी हाँ, वो शी में कन्वर्ट होगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस कहने वाला है वो एक लड़की है। यहाँ पे शेल की चेंज हम शुड में नहीं बल्कि वुड में करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नीचे दिए गए टेबल से भी याद कर लीजिए। शेल हो या विल हो, उसका चेंज वुड में करना बेहतर होता है। शी सेड दैट शी वुड कट वेजिटेबल्स जैसे कि वैसे और फुल स्टॉप। इस सेंटेंस का जवाब। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। फिर एक नया सेंटेंस है, सुनील सेड टू गोपाल। इस मर्तबा आप देखेंगे सिर्फ सैड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि साथ में टू लगा हुआ है। इस तरह के सेंटेंस को हल करने के लिए तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। याद रखिए, सुनील जैसे कि वैसे स्टार्ट करेंगे। इस मर्तबा सैड टू का तब्दीली टोल्ड में करना होगी। और गोपाल, हमें सेड टू को जुमले से निकाल देना है। सुनील टोल्ड गोपाल। जोड़ने के लिए हम दोबारा से डैट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहां पर यू आर टू गुड, ये जो लिखा है यू यानी तुम बहुत अच्छे हो, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? सुनील ये जुमला किसे कह रहा है? तो ये गोपाल से कहा जा रहा है। गोपाल एक लड़का है, इसलिए यू की तब्दीली हम ही में करेंगे। याद रखिए, अगर सुनील सेड टू गोपाल के बजाय सुनील सेड टू सुनीता लिखा होता तो हम ही की तब्दीली ही ना करके शी में तब्दील करते थे। खैर अभी वो नहीं है, इसलिए मैं इसे हटा देता हूं। दोबारा से, सुनील सेड टू बना टोल्ड, गोपाल डैट, यू बना ही। अब आर को हम वेयर में चेंज नहीं करेंगे, ही के साथ वॉज लगाया जाता है। अक्सर बच्चे एग्जाम में जल्दबाजी में यू को देखकर आर की तब्दीली वेयर में कर देते हैं। तो जी याद रखिए, यू तो चला गया सेंटेंस से, उसकी जगह आ चुका है ही, इसलिए ही के साथ वॉज लगाया जाता है, वेयर नहीं लगाया जाता। इसके बाद टू गुड जैसे कि वैसे लिखने के बाद हम फुल स्टॉप लगाकर जुमला कंप्लीट करेंगे। आइए अगली मिसाल पर चलते हैं। इस मर्तबा फिर एक मैंने नयापन जुमले में लाने की कोशिश किया हूं। गोपाल यू आर टू गुड सेड सुनील। इस मर्तबा देखिए सेड टू का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जुमला किसे कहा जा रहा है? जुमला गोपाल से कहा जा रहा है, गोपाल मुखातिब है। इस तरह के जुमले आ जाने पर इसका हल इस तरह से होगा। सबसे पहले रिपोर्टर को आगे लाना है, सुनील। सेड की तब्दीली टोल्ड में होगी, और वो टोल्ड में इसलिए होगी क्योंकि जुमला गोपाल से मुखातिब हुआ जा रहा है। सुनील टोल्ड गोपाल। यहां पर इस मर्तबा जोड़ने के लिए हम इस कॉमा की जगह डैट का इस्तेमाल बतौर कंजंक्शन करेंगे। और जैसे यू आर टू गुड हमने ऊपर के जुमले में किए थे, सेम उसी का आंसर ही वॉज टू
गुड। इस तरह से लिखकर कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये मिसाल अच्छे से समझ में आई होगी। ये मिसाल इस तरह की होती है जब हम किसी का नाम लेकर मुखातिब हो रहे हो, तब ऐसे मौके पर आपको टोल्ड का इस्तेमाल करना होता है। अब आइए मैं आपको दूसरे किस्म के जुमले हल करना बताता हूं। यहां पर आप देख रहे होंगे अगला हमारा जो पड़ाव है वो क्वेश्चंस यानी इंटेरोगेटिव जुमले होते हैं उनकी तरफ है। और इंटेरोगेटिव में भी आप जानते हैं दो तरह के जुमले होते हैं इंटेरोगेटिव के, एक हमारे WH क्वेश्चंस होते हैं और एक हमारे वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले मैं आपको WH का तरीका सिखाता हूं। द टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। यहां पर सेड के बदले आस्क का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे सेड से बेहतर आस्क का इस्तेमाल होता है। इस मर्तबा ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दिखाई दे रहा है, पिछली मर्तबा हम डेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस मर्तबा जोड़ने के लिए हम किसी तरह के कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब अगली बात बड़े ध्यान से देखिए। व्हाई आर यू लेट, यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, इनकी जगह हमें बदलना होगा, अलट पलट का तरीका, और आखिरी पर दिया गया क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास को हमें निकालना होगा। मैं लिखकर दिखाता हूं। देखिए, द टीचर आस्क्ड, जोड़ने के लिए हमने किसी तरह के कंजंक्शन का यूज नहीं किए हैं। वाई अपनी जगह जैसे के वैसे, लेकिन आर और यू की जगह हमने अदल बदल कर दी। लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिए, जब आर हमारा अपनी जगह चेंज करता है तो उसका जमाना हमें बदलना होगा, यानी आर वेयर में तब्दील हो जाएगा। बाकी जुमला जैसे के वैसे और क्वेश्चन मार्क निकालना होगा। यहां पर कुछ लोगों के जहन में आ सकता है कि हम यू की तब्दीली क्यों नहीं किए। आप देखेंगे टीचर ने कहा कि तुम लेट क्यों हो गए। यहां पर यू, जाहिर सी बात है, वो किसी लड़के या लड़की के लिए हमें पूरी तरह से वाजे नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि टीचर होने की वजह से जरूर वो किसी स्टूडेंट से पूछ रहे हैं। ऐसे मौके पर हम ही या फिर शी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप यू को यू रखना चाहे तो भी रखा जा सकता है। अगली मिसाल पर चलते हैं। द पुलिसमैन आस्क्ड, जोड़ने के लिए हम इस मर्तबा भी कोई कंजंक्शन का यूज नहीं करने वाले। वेयर अपनी जगह जैसे के वैसे। अब यहां गौर कीजिए, डू यू, आप सोचेंगे कि पिछली जुमले की तरह क्या इसे भी अदल बदल करना होगा, तो ऐसा नहीं होगा। वजह यह है कि अगर सेंटेंस में डू, डज या डिड आ जाते हैं तो उसका असर आपको अपने वर्ब पर दिखाना होगा, यानी वर्ब की पहली शक्ल V1 V2 में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं एक मर्तबा पूरा आंसर आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। द पुलिसमैन आस्क्ड वेयर यू, और लिव चेंज हो जाएगा लिव्ड, फुल स्टॉप। आपको डू का इस्तेमाल नहीं करना है यहां। अब आइए मैं आपको तीसरी मिसाल पर लेकर चलता हूं। यहां पर भी मैंने जुमले में फिर एक नयापन लाने की कोशिश किया हूं। यहां पर गोपाल से मुखातिब होकर सवाल पूछा जा रहा है। सवाल पूछने वाला सोनू है। सोनू ने पूछा, तो जाहिर सी बात है पूछने वाला जुमले के आखिर में दिया है, हमें इसे सबसे पहले आगे लाना होगा। सोनू आस्क्ड गोपाल। आप जानते हैं जैसे हमने पिछली मर्तबा डैट का इस्तेमाल ऊपर के जुमलों में किए थे, यहां हमें कोई कंजंक्शन का यूज नहीं करना है। हाउ, यहां पे फिर आप देखेंगे कि डिड और यू का इस्तेमाल होकर फिर सेंटेंस आगे भी है। इसको चेंज करना बड़ा अहम है, ध्यान से देखिए। हाउ अपनी जगह पर जैसे के वैसे, और डिड जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डू, डज और डिड जुमले से निकाल दिए जाते हैं, यहां पर भी वही करना होगा, लेकिन इसका असर हमारे वर्ब पर दिखना चाहिए। एक तरह से देखिए, ऊपर दिया गया इस वक्त का जुमला
डिड की वजह से V2 की शक्ल का है। बज़ाहिर हमें वो V1 दिखाई देता है, लेकिन डिड क्यू के सामने आया है वो V2 की शक्ल यानी सिंपल पास्ट टेंस को जाहिर कर रहा है। इस तरह का मौका होने पर V2 को V3 में चेंज कर दिया जाता है। तो होगा ये कि आपको इस जुमले का जवाब इस तरह से बनाना होगा, सोनू आस्क्ड गोपाल हाउ ही हैड सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। अब यहां पर आकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये हैड का इस्तेमाल कैसे हो गया। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा नीचे हमारे इंग्लिश के जो जमाने हैं वहां जाना होगा। इस तस्वीर पर गौर कीजिए, सिंपल पास्ट टेंस जहां पे V2 का इस्तेमाल है, यानी यहां पर डिड छुपा होता है जिसे हम पढ़ाते हुए कहते हैं। आप जानते हैं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि V2 का कन्वर्ट V3 में हो जाता है, यहां देखिए, और V3 से पहले हमें हैड लगाना होता है। इसलिए हमारे उस ऊपर वाले जवाब के अंदर V2 का कन्वर्शन करते वक्त V3 बनाना है और साथ में हैड का इस्तेमाल भी करना है। अब आइए सवालों की दूसरी किस्म यानी कि वर्बल क्वेश्चंस, इसके बारे में हम समझते हैं। वर्बल क्वेश्चंस जिसे हम आम जबान में कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सवाल, ऐसा सवाल जिसका जवाब हमेशा यस या नो में आता है, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। इनका तरीका थोड़ा सा अलग है। चलिए हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा रिपोर्टर यहां पर फादर है, हम इसे आगे लाएंगे। फादर आस्क्ड। इस मर्तबा फिर आपके जहन में आएगा कि जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाए, कंजंक्शन। इस तरह के सेंटेंस में इफ का इस्तेमाल करना पड़ता है, या इसके अलावा वेदर का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा आसानी सहूलत इफ़ की स्पेलिंग लिखने में होती है, इसलिए मैं इफ़ का पसंद यहाँ इंतखाब कर रहा हूँ। फादर आस्क्ड इफ़। यहाँ पर आर और यू का हमें पहले की तरह अदल बदल करना होगा, यानी यू को आगे लाया जाएगा और आर उधर जाते वक्त वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। फादर आस्क्ड इफ यू वेयर ऑल राइट। यहां पर भी गौर करने की बात है, इस यू का कन्वर्शन हम चाहे तो ही या फिर शी में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस वक्त पता नहीं कि फादर ये सेंटेंस किस से कह रहे हैं, क्या वो अपने बेटा या बेटी से कह रहे हैं, हमें इसका पूरा इल्म नहीं है, इसलिए मैंने इसको यू रखना बेहतर समझा। वरना अगर कोई चाहे तो इसका वो कन्वर्शन ही या शी में भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेकंड सेंटेंस पर आता हूं। रमेश आस्क्ड मोहन कैन यू हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। यहां पर भी हमारा जो रिपोर्टर है वो जिस शख्स से कह रहा है, हमें यहां तक एज इट इज अपने सेंटेंस को रखना है। उसके बाद जोड़ने के लिए इफ का इस्तेमाल कंजंक्शन के तौर पे किया जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को अदल बदल करना होगा और आगे के चेंजेस हम करेंगे। आखिरी पे क्वेश्चन मार्क हमेशा हमें निकाल देना होता है। तो पूरा आंसर मैं आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूं। रमेश आस्क्ड मोहन इफ यू कन्वर्ट होकर ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मोहन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और कैन उधर जाते हुए कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ ही कुड हेल्प अपनी जगह जैसे के वैसे, और मी का कन्वर्शन हिम में हो जाएगा। अब आइए यहाँ पे चंद बातों पे गौर करते हैं। एक तो ये कि ये ही किस तरह से कन्वर्ट हुआ, ये हेल्प क्यों इस्तेमाल हुआ, और ये हिम किस तरह से आया है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर दिया गया यू वो मोहन के लिए था, इसलिए मोहन लड़का है, क्यों तो हम ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह से मी हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और मी रमेश के लिए इस्तेमाल हुआ है जो कि एक लड़का है, इसलिए हमने उसे हिम में कन्वर्ट कर दिए। अब एक चीज़ आती है बच्चों के जहन में कि जैसे हेल्प V1 का चेंज V2 में होता है, ये उसूल उन्होंने नीचे कहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर ऐसा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हेल्प से पहले हमारा कुड, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी है,
इस वजह से याद रखिए मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, इसलिए हम हेल्प को हेल्प्ड में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तीसरा सेंटेंस, रिजवान हैव यू एवर सीन अ शार्क आस्क्ड द टीचर। यहां पर इस सेंटेंस को किस तरह से हल करना है? सबसे पहले द टीचर से शुरुआत करेंगे। द टीचर आस्क्ड, और टीचर ने किससे पूछा? यहां पर मुखातिब रिजवान है। द टीचर आस्क्ड रिजवान, जोड़ने के लिए हम इफ का इस्तेमाल करेंगे। वापिस इसके बाद हमें इन दोनों की जगह अदल बदल करना होगी। यू का कन्वर्शन ही में कर देंगे और हैव का कन्वर्शन हैड में किया जाएगा। एवर सीन अ शार्क एज इट इज लिखा जाता है। आखिरी पर सवाल का निशान निकाल दिया गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अब हम अगली किस्म यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पर आएंगे। हाउ ब्यूटिफुल दिस इज एक्सक्लेम द टूरिस्ट। यहां पर इन्वर्टेड कॉमास छूट गए थे। यहां पर एक टूरिस्ट हैरान होकर कहता है कि ये कितना खूबसूरत है। ये एक एक्सक्लेमेटरी जुमला है जो कि आपको यहां पर देखने से समझ में भी आ रहा है। इसके हल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले हम द टूरिस्ट यानी रिपोर्टर को आगे लेकर आएंगे। अगर जुमले में एक्सक्लेम नहीं दिया है तो इसे लगा लेना बेहतर है। द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड। इस बचे हुए टुकड़े को जोड़ने के लिए हम डैट का इस्तेमाल करेंगे। द टूरिस्ट एक्सक्लेम्ड डैट। अब हाउ ब्यूटीफुल, यहां से हाउ को निकालना है और दिस और इज हमारे सब्जेक्ट के तौर पे से आगे लाना है। आप जानते हैं कि दिस का कन्वर्शन भी डैट में हो जाएगा और इज का कन्वर्शन वॉज में हो जाएगा। जिन बच्चों को ये दिस डैट में क्यों कन्वर्ट हुआ समझ में नहीं आया, वो वीडियो की शुरुआत में जाकर उस लिस्ट को चेक कर लीजिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ दो तरह के डैट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चों के लिए ये बड़ी हैरानी की बात हो सकती है कि एक सेंटेंस में दो डैट किस तरह से पॉसिबल है। तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। पहला वाला हेड हमारा कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जिसे हम उर्दू में कह कहते हैं। उसने कहा कि, वो हैरान होकर कहा कि। और दूसरे वाला डैट हमारा वो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दोबारा से सेंटेंस समझते हैं। द टूरिस्ट एक्सक्लेम डैट वॉज अ ब्यूटीफुल के बजाय हमें वेरी ब्यूटीफुल लिखना बेहतर होगा। क्वेश्चन में दिया गया हाउ या व्हाट अगर हो उसे जुमले से निकाल दिया जाता है। अब इस दूसरे सेंटेंस पे गौर करते हैं। व्हाट अ ग्रेट शॉट क्राइड द कैप्टन। एक बहुत ही अच्छा शॉट लगाया गया किसी मैच के दौरान, तो कैप्टन ने बहुत खुश होकर कहा कि बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा शॉट लगाया गया। इस सेंटेंस को कैसे हल करेंगे? द कैप्टन से शुरुआत करना है। द कैप्टन क्राइड, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, द कैप्टन क्राइड विथ एक्सक्लेमेशन, या फिर द कैप्टन क्राइड सरप्राइजिंगली। अब देखेंगे आप कि यहां पे व्हाट अ जैसे थोड़ी देर पहले बताया गया से निकाल देना है। अ ग्रेट शॉट, यहां पर ये तो मौजूद है पर यहां पर इट इज या दिस इज जैसी कोई बात नहीं है। अगर इस तरह की बात छुपी हुई हो तो हमें यहां पर इट इज जो कि कन्वर्ट होके इट वॉज में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारी तरफ से लगाना होगा। इस चीज को बच्चे को समझना होगा कि जो दिया गया जुमला पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है। साथ ही साथ यहां पर जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल बतौर कंजंक्शन करना होगा। द कैप्टन क्राइड डैट इट वॉज अ वेरी ग्रेट शॉट। तीसरी मिसाल, द बैगर सेड हाउ मिजरेबल आई एम। फिर वो मजीद एक और जुमला कह रहा है, टाइम हैज मूव्ड वेरी फास्ट। आप देखेंगे इस मर्तबा इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया जुमला एक नहीं बल्कि दो है और दोनों की नौयत अलग है। पहला जुमला ताजुबिया जुमला यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जबकि दूसरा जुमला एक असर्टिव है। इस तरह के जुमले को हल करने का तरीका,
सबसे पहले द बैगर सैड जैसे कि वैसे इस्तेमाल होगा। सैड को हम एक्सक्लेम्ड में कन्वर्ट कर देंगे। जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल किया जाएगा। हाउ निकाल दिया जाएगा। आई एम का कन्वर्शन हमको आगे लाकर करना होगा। ही वॉज। दोबारा से, द बैगर एक्सक्लेम दैट ही वॉज वेरी मिजरेबल। अब देखिए यहां पर पहला हिस्सा कंप्लीट होने के बाद दूसरा हिस्सा शुरू करने से पहले हमें एंड एडेड डैट इन 3 नए अल्फाज का इस्तेमाल करना होगा। अलग अलग किताबों में आपको इस तरह के और भी अलग अलग ऑप्शंस मिल सकते हैं, जैसे कि एंड फर्दर सैड डैट, ये भी लगाया जा सकता है। आपको जो आसानी से याद हो जाए या समझे आप उसको याद रखिए। एंड एडेड डैट, उसने मजीद कहा कि, या इसी तरह से एंड फर्दर सैड डैट, उसने आगे कहा कि। एंड एडेड डैट टाइम हैड मूव्ड वेरी फास्ट, यानी इस हैज का इस्तेमाल मैंने हैड में कन्वर्ट कर दिया। बाकी सेंटेंस एज इट इज रहा, ज़्यादा उसमें कोई चेंज नहीं था। आखिरी पर दिए गए इन्वर्टेड कॉमास की निशानियां हम हटा देंगे। अब आइए अगला हिस्सा, इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया या गुजारिशी किस्म के जुमले, उसे हल करने का तरीका। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी औरत ने कहा, प्लीज फॉरगिव माई सन, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। आप देखेंगे इस तरह का जुमला है इंपेरेटिव, जाहिर सी बात है ये हुक्म नहीं है बल्कि ये गुजारिश है। इसको हल करने का तरीका ये होगा कि हमारा सैड रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। द ओल्ड वूमन जैसे कि वैसे, रिक्वेस्टेड, अगर जुमले में प्लीज दिया गया हो तो हमें उस प्लीज को निकाल देना है। देखिए फॉरगिव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको जोड़ने से पहले हमें टू का इस्तेमाल करना है। जैसे हमने पिछले सेंटेंसेस के अंदर इफ या डैट का इस्तेमाल किए थे, यहां पर हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में टू का इस्तेमाल इस तरह के जुमलों में करना है जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो। देखिए दोबारा से, द ओल्ड वूमन रिक्वेस्टेड, प्लीज निकाल दिया गया, टू फॉरगिव माई सन बनेगा हर सन, आखिरी पर फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस, द किंग ऑर्डर्ड, आप देखेंगे इस मर्तबा पहले से ही हमारी सहूलत है कि ऑर्डर्ड दिया गया है यानी हुक्म। जोड़ने के लिए हमें सिर्फ टू का इस्तेमाल करना है। ब्रिंग का बी छोटा कर दिया जाएगा। ब्रिंग द गिल्टी टू माई कोर्ट, ये कन्वर्ट होके हिज कोर्ट में तब्दील हो जाएगा। बस इतना ही है। द किंग ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द गिल्टी टू हिज कोर्ट। अगर यहां पर किंग के बजाय क्वीन लिखा होता तो हम इस माय का कन्वर्शन हर में करते, अगर क्वीन दिया होता तो। तीसरा सेंटेंस, द टीचर सेड डोंट डिस्टर्ब इन माई क्लास। यहां पर टीचर सेड को द टीचर तक आने के बाद हमें सेड को कन्वर्ट करना होगा ऑर्डर्ड, या फिर आप चाहे तो इसको इंस्ट्रक्टेड, इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद टू का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन क्योंकि जुमला डोंट वाला है, मनफी हुक्म दिया जा रहा है, इसलिए इस मर्तबा उसका कन्वर्शन नॉट टू में किया जाएगा। आंसर इस तरह से बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू डिस्टर्ब इन हिज क्लास। द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू, डोंट का कन्वर्शन हमने किया नॉट टू, डिस्टर्ब इन माई क्लास बना इन हिज क्लास। लास्ट सेंटेंस, द जज ऑर्डर्ड, इस मर्तबा का सेंटेंस, यहां पर नोट करने की बात है कि अगर किसी सेंटेंस में लेट से जुमला स्टार्ट होता है तो यहां उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। द जज ऑर्डर्ड
जोड़ने के लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे, टू लेट हिम गो जी। और इसी तरह से एक दूसरी एग्जांपल होगी जो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए अभी एक एग्जांपल लिखा हूँ, राजू सेड टू रहीम कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमास लेट्स प्ले। मैं ये बताना चाहता था कि पिछली मिसाल जिसमें लेट का इस्तेमाल है और इस मर्तबा की मिसाल में लेट्स का इस्तेमाल है, इन दोनों में फ़र्क है। इसका आंसर किस तरह से बनाते हैं, देखिए राजू सेड टू को इस मर्तबा हमें आस्क्ड में कन्वर्ट करना होगा रहीम। इस मर्तबा जुमलों को जोड़ने के लिए हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाकर टू नहीं बल्कि डेट दे शुड का इस्तेमाल करना होगा। आइए दोबारा से बताते हैं, राजू आस्क्ड रहीम डेट दे शुड लेट्स जुमले से निकाल दिया जाएगा और हमारा बचा हुआ हिस्सा आगे लिखा जाएगा। राजू आस्क्ड रहीम डेट दे शुड प्ले। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी उर्दू में से हम आफाकी सच्चाई या कायनाती सच्चाई कहते हैं। ये इस तरह के जुमले होते हैं जिन पर वक्त और जगह का असर नहीं पड़ता। ये इस तरह के जुमले होते हैं जो हमेशा से एक जैसे ही होते हैं, यानी इनमें किसी तरह की तब्दीली नहीं आती। जिस तरह के एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि खुदा एक है, इस सेंटेंस को हम कन्वर्ट करके इस तरह से नहीं बना सकते कि खुदा एक था, नऊज़ बिल्लाह, क्योंकि ये सेंटेंस हमेशा एक जैसा ही रहने वाला है, चाहे ये जुमला 10 साल के बाद बोला जाए या 100 साल के बाद बोलाया जाए। उसी तरह से सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है, ये सेंटेंस भी हमेशा के लिए कायम और दायम है, सच्चा है, क्योंकि हमेशा से सूरज मशरिक से ही निकलता है और मगरिब में ही डूबता है। इस तरह के जुमलों को यूनिवर्सल ट्रुथ के जुमले कहते हैं। यहाँ पे बच्चे को बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये काफ़ी आसान किस्म होती है। आइए पहली एग्जांपल हल करते हैं। द टीचर सेड, जोड़ने के लिए डेट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बाकी जो इन्वर्टेड कॉमास में आपको जुमला दिखाई दे रहा है, हमें उसे एज इट इज़ आगे लिख देना है, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास या जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसे हटा देना है। तो आंसर इस तरह से बना, द टीचर सेड डैट वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। उसी तरह से दूसरा, द प्रीचर सेड, प्रीचर यानी वाइज, नसीहत करने वाला, जैसे कि पंडित मौलवी, जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल और गॉड इज वन एज इट इज लिखा जाएगा। लास्ट सेंटेंस, द टीचर सेड, यहां पे कॉमा, जोड़ने के लिए डैट का इस्तेमाल, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इस सेंटेंस को हम एज इट इज लिख देंगे और हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। इन तमाम मिसालों को हल करने के बाद आप इस वीडियो को 2-3 मरतबा अलग अलग स्पीड पर स्लो या फास्ट करके सुन लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ में आ जाए। आखिरी पर मैं आपके लिए चंद मिसाल यहाँ पर देकर जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसे कमेंट सेक्शन में हल करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद रहा होगा, मुफीद रहा होगा। इंशाअल्लाह फिर किसी ग्रामर के साथ फिर दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।